हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन बाय नेहा। वर्ष 2022 में हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार हैं। 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पहले हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसको शुरू करने के लिए 12 मार्च की ही तारीख इसलिए चयन की गई क्योंकि 12 मार्च को ही महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। 2022 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की पदयात्रा को हरी झंडी दिखा करके शुरुआत की गई। इसको फ्रीडम ऑफ मार्च भी कहा जाता है। इस आज़ादी के इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे अगले 25 वर्षों का प्लान है। हर मन का उत्सव आज़ादी का महोत्सव मनाने का उद्देश्य दुनिया को इंडिया एट 2047 का विज़न देना है। अंतर्गत केवल विज़न नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ है, जैसे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉवर्टी फ्री इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया। इसका डीडी ऑन एयर नेटवर्क पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके द्वारा हम उन अनसंग हीरोज़ को भी श्रद्धांजलि देंगे और जिन्हें इतिहास में उतना स्थान नहीं मिल पाया या सम्मान नहीं हो पाया जिसके वे हकदार थे। जिसके कुछ उदाहरण हैं मातंगी हज़ारा, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया और 3 गोलियां खाने के बाद भी वंदे मातरम चिल्लाते हुए वे भारत का झंडा लेकर आगे बढ़ती गई। इसी श्रृंखला में दूसरा नाम है दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थीं। यह क्रांतिकारियों को गोला बारूद देती थी। नाम है अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। बटुकेश्वर दत्त 9 से 1857 के विद्रोह को लीड करने वाली बेगम हजरत महल। तिलक मांझी, जिन्होंने तीर कमान से ही अंग्रेज़ों का सामना किया। बिरसा मुंडा विद्रोह के प्रमुख बिरसा मुंडा। ऐसे ही अन्य अनसंग हीरोज़ जिनके द्वारा ही हम आज आज़ादी के इस जश्न को मना रहे हैं और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सर उठा करके अपने जीवन को जी पा रहे हैं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय द्वारा गोविंद मोहन रनाडे द्वारा कई प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख हैं सिंग द नेशनल एंथम, वोकल फॉर लोकल, जिसमें भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करें, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देना, पोस्ट कार्ड राइटिंग कैंपेन, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए देशभक्ति गीत राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, आओ मिलकर लिखें कोई नई लोरी प्रतियोगिता, रंगोली कंपटीशन ही आज़ादी के महोत्सव के कुछ प्रतियोगिताएं हैं। महोत्सव सरकारी संस्थानों द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें प्राइवेट संस्थानों की भी भागीदारी मांगी जा रही है। संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने इस मौके पर मोबाइल ऐप लॉन्च किया, टेली लॉ ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है और वाई ब्रेक ऐप भी लॉन्च किया गया है। और सभी स्टेट्स में अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, छोटे स्तर से लगा करके बड़े स्तर तक। मन की
की बात में अमृत महोत्सव इज़ अ बोट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स फॉर एवरी इंडिपेंडेंट एंड ग्रेटफुल इंडियन। एट लास्ट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी गुमनाम आज़ादी के सिपाहियों को मैं नमन करती हूँ और इसी के साथ में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।